नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में मौसम बदल गया है और बारिश हल्की हल्की सोलन में अब शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश झमाझम हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात हो रहा है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और सोलन में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। सोलन के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश इस वक्त शुरू हो गई है और हिमाचल प्रदेश में आए इस मौसम के बदलाव के चलते अब मौसम भी ठंडा हो गया है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर चला हुआ है, तो उससे तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है और 2 दिन पूर्व जहां सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था, अब 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में जिस तरह से बारिश सोलन या फिर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और साथ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, तो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और गर्मी से राहत भी लोगों को मिली है। क्योंकि मार्च के महीने में ही मई के महीने का एहसास होना शुरू हो चुका था। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो तापमान था वो मार्च में ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने लगा था। विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है, ऊना जिला उसमें शामिल है, बीबीएन का क्षेत्र है, पांवटा साहिब है, तो यहाँ पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। लेकिन बारिश से मौसम कूल हुआ ही है, साथ में किसानों ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि लगातार सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई थी। लेकिन बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हो रही है, उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ओलावृष्टि के यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में कल ओलावृष्टि हुई है। सोलन और इसके आसपास के कुछ एक क्षेत्रों में उसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। तेज़ हवाएं चली हुई थी, तूफान चला हुआ था, तो उसकी वजह से कई मकानों की छतें भी उड़ी है और बिजली के खंभे भी गिरे हैं, तारें भी टूटी हैं। तो उसकी वजह से लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इस वक्त बारिश थोड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बारिश भी होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी होगा, लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा। कल और परसों मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 अप्रैल से फिर मौसम एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का बदलेगा। पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय होगा और उसका असर 3, 4 और 5 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 3 दिनों तक फिर बारिश का दौर शुरू होगा और इस वक्त सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सोलन शहर की का सुंदर नज़ारा भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। और मौसम घने बादल इस वक्त छाए हुए आसमान पर। कल मौसम साफ रहने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है कि कल और परसों मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 अप्रैल के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी होगा और गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। हालांकि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान प्रदेश का हालांकि अभी भी बढ़ा हुआ है और सोलन की ही बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सोलन का चला हुआ है। लेकिन अधिकतम तापमान में दिन के समय तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 23 डिग्री सेल्सियस तक सोलन का तापमान पहुंच गया है। अदरवाइज परसों सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था और दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप खिल रही थी। लेकिन बादल सुबह से ही छाए हुए थे और हमने सुबह के बुलेटिन में भी बताया था जो मौसम का था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी और बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है या फिर कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पर हिमपात भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो उसमें सोलन भी है। अभी सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी, लेकिन सोलन के आसपास के क्षेत्रों में चाहे देवठी की बात करें तो वहाँ पर तो करीब 1 घंटा पूर्व झमाझम बारिश हुई थी और इसी तरह बीच बीच में पैचिस पर बारिश हो रही है। शिमला में ओलावृष्टि भी हो रही है, तो वहाँ पर बारिश भी हुई। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन कल से बदले हुए मौसम से राहत मिलेगी। कल
हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और नालागढ़ में धूप खिली है। विक्की विक्रम जी हमें यह बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन और बीबीएन का नालागढ़, वहाँ पर इस वक्त धूप खिली है। मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर यदि धूप खिली होगी तो तापमान में वहाँ का बड़ा होगा, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के करीब 10 शहरों का तापमान लगातार बढ़ रहा था और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कल बारिश हुई तो उससे तापमान में भी कल गिरावट देखने को मिली। और जिन शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था तो 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया था। तो सोलन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था और आज भी इसी तरह का तापमान सोलन में बना हुआ है। लेकिन मौसम में बदलाव और आज का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से पहले ही था कि हिमाचल प्रदेश में के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी। राशिद खान जी बता रहे हैं कि ऊना में मौसम साफ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त कई जगहों पर बारिश हो रही है। आज फागू में जोर के साथ बारिश हो रही है, इस तरह की भी जानकारी आ रही है। सैंज में धूप खिली है, अलग अलग जानकारी हैं। राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जानकारी अपने क्षेत्र के मौसम की इस वक्त दे रहे हैं। विक्की विक्रम जी बता रहे हैं कि राजनीति में भी गर्माहट नालागढ़ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नालागढ़ की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि वहाँ के विधायक ने, निर्दलीय विधायक के ठाकुर ने रिजाइन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और वहाँ की राजनीति जरूर गरमाई है क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का मौसम बदला है उसी तरह प्रदेश की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो और बीच बीच में हल्की हल्की हवाएं भी अब चलनी शुरू हो गई है। ठियोग में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी ठियोग की जानकारी दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह राजपूत जी सिरमौर में धूप खिली है, सिरमौर की में इस वक्त मौसम साफ है, इस तरह की जानकारी नरेंद्र सिंह राजपूत जी की तरफ से हमें आ रही है। लगातार दर्शकों के माध्यम से भी हमें सूचनाएं आ रही है कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम बना हुआ है। लेकिन सोलन की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सोलन में बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो भी रही है, बीच में बारिश रुक भी रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं से सोलन की जो फिजाएं हैं वो इस वक्त ठंडी है। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अदरवाइज सोलन का तापमान भी अब बढ़ना शुरू हो गया था। मार्च के महीने में भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सोलन का तापमान पहुंच गया था। और वीरेन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और सोलन के माल रोड के क्षेत्र से आप देख सकते हैं कि सोलन के जो आसपास का क्षेत्र है, चाहे सब्जी मंडी है और बाईपास का क्षेत्र, तस्वीरों के माध्यम से, और सामने की जो पर्वत है, पहाड़ियाँ सोलन की आप देख सकते हैं। और एक क्रोल पर्वत जहाँ पर पिछले 2 वर्षों से बर्फबारी का इंतज़ार हो रहा है, 2 वर्षों से यहाँ पर हिमपात नहीं हुआ है। और अब हिमाचल प्रदेश में क्योंकि मौसम में बदलाव इस बार ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले 1-2 सालों से जिन क्षेत्रों में बर्फबारी भी होती थी उनमें इस बार बर्फ़ देखने को नहीं मिली। शिमला में भी एक ही मौसम का एक ही बार हिमपात हुआ, उसके बाद हिमपात इस बार भी नहीं हुआ। तो सोलन की यह तस्वीर है। और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम जरूर बदला है और आने वाले दिनों में 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 1 और 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल से फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अटल टनल में बर्फबारी शुरू हुई है और थरवन पलसार जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि अटल टनल में इस वक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कई क्षेत्र में अभी धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया था। और तेज़ हवाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान अंदर चलेगी। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में इस प्रकार की सूचना है। लेकिन सोलन में अभी मौसम बिल्कुल गुम है। लेकिन बारिश का तो चलो इंतज़ार किसान लंबे समय से कर ही रहे थे, बारिश हो भी रही है।
लेकिन जो साथ में ओलावृष्टि हो रही है तो उससे नुकसान हो रहा है। और सोलन में जिस तरह से कल तेज़ हवाएं चली हुई थी, तूफान चला हुआ था, तो उसकी वजह से किसानों की जो फसल है रबी सीजन की उसको नुकसान भी हुआ है। गेहूं की फसल खेतों में ही बिछ गई है। पलम में जो फूल लगा था वो फूल भी गिरे हैं, तो वो काफ़ी नुकसान बागवानों को भी और किसानों को भी हुआ है। लेकिन जिन जगहों पर ओलावृष्टि नहीं हुई है तो वहाँ के लिए तो बारिश संजीवनी बनकर आई है। विशेषकर आजकल मटर का सीज़न चला हुआ है तो मटर के लिए वरदान साबित हुई है। अदरवाइज मटर की जो मंडी में पहुंच रहा था और सूख रहा था, उससे किसान काफ़ी चिंतित भी थे। वजह थी कि रेट अब अच्छे मिलने शुरू हुए, तो सूखे के वजह से मटर को नुकसान हो रहा था। लेकिन बारिश से थोड़ी राहत किसानों को ज़रूर मिली है। मौसम भी ठंडा हुआ है और लगातार बारिश का दौर आज चला हुआ है। सुबह से ही इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। तो सोलन की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोलन में नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। सोलन में अब बारिश शुरू हो गई है और रिक्की वासुदेव जी बता रहे हैं कि ऊना में धूप है, लेकिन सोलन सहित प्रदेश के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। एक बार फिर से ठंड लौट आई है, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी पिछले दिनों से। कल से मौसम में यदि हम बात करें तो तापमान में भी गिरावट हुई है। सोलन का तापमान यदि हम बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सोलन का तापमान चला गया था, लेकिन अब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान बना हुआ है। और लगातार बारिश का दौर आज तक ही है मौसम विभाग की माने। उसके बाद कल से मौसम में सुधार होगा, मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश के चाहे निचले क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, या निचले हो या ऊंचाई वाले क्षेत्र, लेकिन 3 अप्रैल से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में 3, 4 और 5 अप्रैल को बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। तो सोलन की ये तस्वीरें और सोलन में मौसम में बदलाव, बारिश हल्की हल्की और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश। नाड़ागढ़ में अभी धूप खिली है, जो जिस तरह से दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी आई है कि वहाँ पर धूप खिली है। और तृप्ता सहगल जी बता रही हैं, उनका स्वागत भी करते हैं कि जुब्बल में भी बारिश हो रही है। तो शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में भी इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश से जो पहाड़ गर्म हो रहे थे लगातार, अब वो ठंडे होने शुरू हो गए। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में आ रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, क्योंकि मैदानी राज्यों में अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में पहाड़ों की ओर पर्यटक आ रहे हैं और पहाड़ों का मौसम इस वक्त ठंडा बना हुआ है। और यही वजह है कि पर्यटकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पर्यटन सीजन गर्मियों का अब हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है। और अब सोलन में भी बारिश हल्की हल्की थोड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई है और आसमान पर घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। तो मौसम में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और माल रोड की आप एक बार सोलन के माल रोड की आप तस्वीरें देख सकते हैं। वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और जो सोलन का बाईपास का क्षेत्र है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग में यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी वहाँ पर वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन शिमला की ओर वाहनों का जाना लगातार जारी है। पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल शिमला का मौसम भी बढ़िया बना हुआ है और क्योंकि तापमान मैदानी राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मियां पड़ रही है और पहाड़ अब बारिश से एक बार फिर से ठंडे हो गए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।